जय श्री राम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू द सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 अलोंग विद द रूल 40 सब रूल 2। तो बोलने में तो ऐसा आएगा रूल 42, बट रूल 40 सब रूल 2। ठीक है, तो ये मैं 42 नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ 40, रूल 40 सब रूल 2। ठीक है, तो ये सेक्शन अलोंग विद दिस रूल ये क्या बोलता है कि हम जब मल्टीपल टाइम्स अब कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं, फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल, 10 साल बाद उसको यूज करके सोल्ड कर देते हैं। लाइक लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कोई भी मोटर व्हीकल हो गया, हम इसको यूज करते हैं और यूज करने के बाद वो पुराना हो जाता है तो कंपनीज कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, यूज करने के बाद हम उसको सोल्ड कर देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, एक्ट क्या कहता है, एक्ट ये कहता है कि आपने जितने रुपए का भी सोल्ड किया, ठीक है, उस पे आपका जो जीएसटी लगा वो तो गवर्नमेंट को आपको पे करना ही करना होता है, वो तो आपकी लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी। बट गवर्नमेंट ने सभी कैपिटल गुड्स की, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक फर्नीचर है, फ्रिज है, एसी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी हो सकता है, उसकी लाइफ डिफाइन कर दी है 20 क्वार्टर एज पर दिस रूल या रूल 40 सब रूल 2। एक रूल 44 सब रूल 6 होता है, रूल 44 सब रूल 6 होता है। उसमें लाइफ गिवन है 5 साल, मतलब 60 महीने, इसमें क्वार्टर वाइज गिवन है, उसमें मंथ वाइज गिवन है। तो दोनों रूल के अकॉर्डिंग हम जो कैलकुलेशन करेंगे, आंसर थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब ये रूल क्या बोलते हैं, ये रूल कहते हैं कि जब भी हम कोई कैपिटल गुड्स सोल्ड करते हैं, तो जितने रुपए का भी एसेट्स आपने सेल सोल्ड किया, कि उस पर आपका जीएसटी लगा, ये तो आपका ए पॉइंट हो गया। फिर हम इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ कैलकुलेशन करेंगे, उस पर आपके कुछ आईटीसी रिवर्सल की अमाउंट आएगी। एक्चुअल में रिवर्स नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने का एक तरीका है कि ये आपका रिवर्सल आईटीसी होगा। फिर दोनों का जो हाइयर आपका बनेगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, जो कि आपको जीएसटीआर 1 में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन द जीएसटीआर 3B। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं रूल 40 सब रूल 2 में। रूल 14 सब रूल 2 क्या बोलता है कि जो हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं वो हम क्लेम करेंगे 5% पर क्वार्टर और पार्ट देरो। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपने परचेज किया उस डेट से लेके टिल डेट ऑफ सेल तक आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ क्वार्टर काउंट करने हैं। तो एक क्वार्टर आपके कैसे हो सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट 3 क्वार्टर भी हो सकते हैं, या 3 क्वार्टर 2 महीने हो गए, या 3 क्वार्टर 1 महीना 10 दिन हो गया, या 3 क्वार्टर 1 महीना 16 दिन हो गया। अब आपका डाउट क्या आएगा, सर इसको लोअर राउंड ऑफ करना है या हाइयर राउंड ऑफ करना है। जैसे हम बेसिकली हम क्या करते हैं कि लास्ट में 5 या उससे ज़्यादा आता है तो हम हाइयर राउंड ऑफ कर देते हैं कि लाइक 5 रुपये 50 पैसे है तो हम उसको 6 कर देते हैं, या 5.4, 5.3, 5.2, 5.1 है तो हम उसको लोअर राउंड ऑफ कर देते हैं, मीन्स ये 5 रुपये हो जाता है। तो इन डैट केस ये अपने को हाइयर राउंड ऑफ करना होता है। देखो यहाँ पे सेक्शन में इस हिसाब से मेंशन है कि जो 5% आपको आईटीसी जो निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा 5% पर क्वार्टर और पार्ट देरो। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है ये और पार्ट देरो निकाला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन भी हुआ, मीन्स 3 क्वार्टर एक दिन भी हुआ, तब भी आपका क्या माना जाएगा कि आपको 4 क्वार्टर माना जाएगा। मीन्स आप 4 क्वार्टर का आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब मल्टीपल कैपिटल गुड्स होती है जिसका हम आईटीसी क्लेम भी कर सकते हैं, और कुछ एसेट ऐसे भी है जो कि 17(5) में ब्लॉक्ड है, जिसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते। तो अगर आपने आईटीसी लिया है तभी ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, कि गवर्नमेंट कहती है अगर आपने आईटीसी की कोई एसेट परचेज किया 10 लाख रुपए का, आपने उस पर आईटीसी क्लेम किया 18% के हिसाब से, मान लो 1,80,000 रुपये, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपने बेचा उसको 2 लाख रुपए का, उस पे आपका 18% जीएसटी बना 36,000 रुपये, तो गवर्नमेंट कहती है ये रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो हाइयर है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आपने कहा कि मैंने क्या किया, आईटीसी क्लेम ही नहीं किया, नो, कि मैंने आईटीसी क्लेम ही नहीं करा, तो गवर्नमेंट कहती है सिंपल, जितने रुपए का भी आपने सेल किया, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उस पर आप क्या करो, डायरेक्ट जीएसटी पे कर दो। उस केस में आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आईटीसी क्लेम ही नहीं करा। तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जितना पैसा आपको मिला वो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, डेट इज द सेलिंग प्राइस। उस पर आप डायरेक्टली 18%, 28% जो भी जीएसटी रेट है वो गवर्नमेंट को पे कर दो, कि आईटीसी आपने लिया नहीं, गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स मिल गया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई भी आईटीसी का लॉस नहीं हो रहा, कि उसने परचेज के टाइम ज़्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया, सेल पे हमें कम टैक्स मिला। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि परचेज के टाइम अगर आपने आईटीसी लिया या नहीं लिया। अगर आईटीसी नहीं लिया तो डायरेक्टली सेल प्राइस पे आपका जो भी जीएसटी रेट है वो अप्लाई करो, और वो आपको R1 में डिस्क्लोज करना है, और 3B में आपको टैक्स पे कर देना है। या तो आईटीसी है तो आईटीसी यूज कर लो, आईटीसी नहीं है तो कैश में पेमेंट कर दो। अब
एक्ट क्या बोलते हैं कि 5% पर क्वार्टर आप इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं टोटल क्वार्टर। जब टोटल अपने पास 100% अब आप बोलते हैं तो 5% पर क्वार्टर हुआ, तो 100% के हिसाब से ये कितने बनते हैं, ये 20 क्वार्टर बनती है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 20 क्वार्टर मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 20 क्वार्टर में बेचा है तभी ये रूल लगेगा, 20 क्वार्टर के बाद बेचा तो रूल नहीं लगेगा। तो 20 क्वार्टर मतलब हम इसको 5 साल बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आईटीसी लिया है और आपने 5 साल के अंदर इसको सोल्ड कर दिया, इन दैट केस ये रूल एप्लीकेबल होगा। 5 साल के बाद अगर आपने बेचा तो गवर्नमेंट कहती है डायरेक्ट जो सेल प्राइस है उस पर आप डायरेक्टली जीएसटी पे कर दो अपनी जीएसटी रिटर्न में। उस केस में रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे उसके अकॉर्डिंग भी जो विच एवरेज हाइयर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीएसटी और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली उस केस में जब आप कैलकुलेशन भी करोगे ए और बी विच एवरेज हाइयर, तो हाइयर हमेशा क्या होएगा, सेल प्राइस जो जीएसटी पे लगा, बट जीएसटी जो आपका सेलिंग प्राइस पे लगा वही आपकी क्या होगी, हाइयर अमाउंट होगी। तो उसमें हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आईटीसी नहीं लिया तो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड, आईटीसी लिया बट आपने उसको सोल्ड किया 5 साल के बाद, 20 क्वार्टर यूज करने के बाद आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है, तब भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन दोनों केसेज में क्या होगा, डायरेक्टली जो आपका सेल प्राइस पर जीएसटी लगा वो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देना। ठीक है, तो अपने आईटीसी लिया एंड 20 क्वार्टर के अंदर बेच दिया, मतलब 5 साल भी यूज नहीं किया। तो 5 साल भी यूज नहीं किया तो गवर्नमेंट कहती है अब आपके ऊपर ये रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपके ऊपर क्या हो जाएगा, ये रूल अप्लाई हो जाएगा। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है कि आईटी से आपने क्लेम किया था परचेज के टाइम, तो आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने परचेज के टाइम आईटीसी लिया है और आपने इसको सोल्ड कर दिया विद इन 20 क्वार्टर, ठीक है, कैपिटल गुड्स आपने सोल्ड किया है 20 क्वार्टर के अंदर। यहाँ पे नो मतलब 20 क्वार्टर में आपने सोल्ड नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपने 20 क्वार्टर के बाद बेचा, मीन्स 5 साल आपने यूज कर लिया, तो ये आपके ऊपर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। डायरेक्टली आपको सेल प्राइस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस सेक्शन रूल के अकॉर्डिंग आप 5% आईटीसी क्लेम कर सकते हो हर क्वार्टर का, और पार्ट 0 फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस। ठीक है, तो इनवाइस की डेट से आपको क्वार्टर काउंट करने हैं। तो नीचे मैंने जी पॉइंट में भी कवर किया है, जो आपको क्वार्टर जो काउंट करने हैं वो काउंट आपको करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस। वो इनवाइस की डेट से काउंट करने हैं, ना कि जो स्टैंडर्ड कैलेंडर क्वार्टर होता है कि लाइक जनवरी से मार्च हो गया, अप्रैल से जून हो गया, फिर जुलाई से सितंबर हो गया, ऐसे को क्वार्टर काउंट नहीं करने। क्या हमने जब फरवरी में मैंने इसको खरीदा फरवरी 23 में, फिर आपने मान लो इसको बेचा मई 25 में, तो सोच रहे फरवरी 23 में खरीदा तो जनवरी से मार्च 23 एक क्वार्टर हो गया, ऐसे को काउंट नहीं करना। ठीक है, तो डेट ऑफ परचेज अगर आपकी 5/2/23 है, उस केस में वो क्या करना है, 5/2/23 से लेके एक क्वार्टर काउंट करना है। तो एक क्वार्टर आपका क्या हो जाएगा, 4 मई 23 को एक क्वार्टर खत्म हो जाएगा। तो 20 क्वार्टर ने कैलकुलेट करना बहुत ही ये टेक्निकल रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की डायरेक्ट आपको स्टैंडर्ड कैलेंडर क्वार्टर कंसिडर्ड नहीं करने हैं। उसके बाद रूल में लिखा गया कि 5% पर क्वार्टर और पार्ट 0। इसका मतलब क्या हुआ, आपको हमेशा हाइयर राउंड ऑफ करना है। सपोज आपके बनते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस टिल डेट ऑफ सेल तक, आपके जो बनती है टोटल 2 क्वार्टर, 1 महीना, 10 दिन आपकी बनती है। ठीक है, तो एक्ट में लिखा और पार्ट 0 का मतलब क्या हुआ कि इसको हाइयर राउंड ऑफ करेंगे तो ये टोटल कितने बन जाएंगे, ये टोटल आपके बन जाएंगे 3 क्वार्टर, मीन्स आप 3 क्वार्टर का आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। डेट ऑफ परचेज अपनी है 5 फरवरी 23 हो गई। ठीक है, आपने सेल कब किया, 24 अप्रैल 25 को आपने सेल किया। कितने रुपए का सेल किया, 1 लाख रुपए का। जीएसटी सपोज 18% है, तो 18% के हिसाब से 18,000 रुपये आपका जीएसटी बना। ठीक है, अब 5 फरवरी 23 डेट इज द डेट ऑफ इनवाइस टिल डेट ऑफ सेल डेट इज 24 अप्रैल 2025। यहाँ तक आपके जो बनती है टोटल बनती है 8 क्वार्टर, 2 मंथ्स एंड 20 डेज। ठीक है, तो क्वार्टर आपको जनवरी फरवरी मार्च 23 ऐसे क्वार्टर काउंट नहीं करना, 5/2/23 से काउंट करना है। तो 4 मार्च 2023 को एक महीना हो जाएगा, ऐसे काउंट कर लेना। टोटल महीने फिर उसको क्वार्टर में कन्वर्ट कर देना, तो इट विल बिकम 8 क्वार्टर 2 मंथ 20 डेज। अपने परचेज पे 50,000 रुपये का आईटीसी क्लेम किया था, तो इसको हम क्या करेंगे, हाइयर राउंड ऑफ करेंगे। तो ये टोटल अपने कितने बन जाएंगे, टोटल अपने बन जाएंगे 9 क्वार्टर आपके बन जाएंगे। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे कि हमने 50,000 रुपये का आईटीसी क्लेम किया, आप 5% पर क्वार्टर क्लेम कर सकते हो। तो 50,000 का 5% करोगे तो कितना आएगा, 2500 रुपये। आपको कितने क्वार्टर का आईटीसी आप ले सकते हो, 9 क्वार्टर का, तो 2500 × 9 डेट इज 22,500 रुपये आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, तो इन एलिजिबल आईटीसी आपका कितना होएगा,
टोटल आईटीसी आपने क्लेम किया 50,000 रुपये, एलिजिबल आईटीसी कितना आपका 22,500, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 27,500। अब सेल प्राइस पे जीएसटी लगा अपना 18,000 रुपये और 27,500, विच एवरेज हाइयर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब सपोज सेकंड केस में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपने मान लो 20 क्वार्टर के बाद आपने इसको सोल्ड किया, मान लो आपने 30 क्वार्टर में सोल्ड किया, तो यहाँ पे 9 की जगह क्या आ जाएगा, 9 की जगह आपका 30 क्वार्टर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन आप करो, 50,000 5% आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, मतलब एक क्वार्टर का 2500 रुपये। आपने 30 क्वार्टर बाद इसको सोल्ड किया, तो 2500 इंटू 30 क्वार्टर बनता है 75,000, मतलब आप 75,000 रुपये का आईटीसी क्लेम कर सकते हो। बट आपने क्लेम कितना किया, आपने तो क्लेम ही 50,000 रुपये किया है, तो 50,000 माइनस 75,000, मतलब आपने कम ही क्लेम किया, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है 27,500 ये आपकी जीरो हो जाएगी। तो 18,000 और जीरो विच एवरेज हाइयर 18,000, तो उस केस में डायरेक्टली अब क्या करना, सेल प्राइस पे जीएसटी लगा वही आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, उसमें रूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 20 क्वार्टर तक अगर आपने बेचा तो रूल अप्लाई करना, 20 क्वार्टर के बाद बेचा तो रूल अप्लाई मत करना, क्योंकि जो विच एवरेज हाइयर आएगा वो ऑलवेज जो जीएसटी लगा सेल प्राइस पर वही आपकी लायबिलिटी बनेगी। तो इस केस में आपको क्या है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से आपने आईटीसी क्लेम किया तो रूल लगेगा, क्लेम नहीं किया तो डायरेक्टली सेल प्राइस पे जीएसटी वो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब आपको क्या चेक करना है कि आपने सोल्ड कब किया, विद इन 20 क्वार्टर या 20 क्वार्टर के बाद सोल्ड किया। 20 क्वार्टर के बाद सोल्ड किया तो टैक्स लायबिलिटी विल बी द जीएसटी चार्ज ऑन सेलिंग प्राइस, वो आपको R1 में डिस्क्लोज करना है। अगर मैं सोल्ड किया विद इन 20 क्वार्टर तो आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब कई केस में क्या होता है, जब हम कार सोल्ड करते हैं मोटर व्हीकल्स, तो उसमें ये रूल है कि प्रॉफिट अगर आपने अर्न किया है तो ही जीएसटी लगेगा, लॉस है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो मोटर व्हीकल के केस में है, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट आई थी, बट जहाँ पे जो रूल पड़ रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट है लॉस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली ये रूल आपके ऊपर हमेशा एप्लीकेबल होगा, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, दोनों केस में आपके ऊपर रूल 40 सब रूल 2 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब दूसरा ये सेक्शन अलोंग विद दिस रूल ये क्या बोलते हैं कि जो विच एवरेज हायर जो बनेगा ना, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी विच शुड बी डिस्क्लोज इन द GSTR 1, ठीक है। ये आपको टेबल 4B मीन्स आपको GST 3B में आईटीसी रिवर्स करके नहीं दिखाना है, ठीक है। ये दोनों रूल है, रूल 40 सब रूल 2 एंड रूल 44 सब रूल 6, ये लिखा गया है क्लियरली, ये आपके टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बनेगा जो कि आपको GSTR 1 में रिपोर्ट करना है। इसका मतलब आपको एक्चुअली मान लो 1,00,000 रुपये का सेल किया, 18,000 रुपये आपका जीएसटी लगा, इनवाइस वैल्यू 1,18, ठीक है। तो आपको एक्चुअली जो जीएसटी पे करना है तो 20,000 रुपये पे करना है एज पर दिस रूल। अगर वो कंप्लायंस करना है तो आपको 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे करनी पड़ेगी, रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको R1 में दिखाना पड़ेगा, तो R1 में आपकी टैक्सेबल वैल्यू भी ज़्यादा रिपोर्ट होगी, तो उस पॉइंट को भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। अब 6 पॉइंट अपना जो आता है, आप देखो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्रोसअप करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपने 1,00,000 रुपये का सोल्ड किया, 18,000 रुपये जीएसटी लगा, तो विच एवरेज जो हाइयर अपना बनता है वो बनता है मान लो 20,000 रुपये, ठीक है। तो अपने को कितना पे करना पड़ेगा 20,000, तो 20,000 को क्या करना पड़ेगा आपको ग्रोसअप करना पड़ेगा, तो 20,000 रुपये जो जीएसटी है वो 18% अपना रेट है, तो 20,000 डिवाइड में 18%, तो आपको 1,11,111 रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो टैक्स की वैल्यू 1,11,111 रिपोर्ट होगी, जीएसटी आपका 18% के हिसाब से 20,000 बन जाएगा, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं R1 में जो टैक्स की वैल्यू 1,00,000 ही रखूँ और जीएसटी को मैं 20,000 कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब R1 फाइल आप करते हो तो उसमें क्या होता है कि हमें टैक्स की वैल्यू एंटर करनी पड़ती है, जीएसटी अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आती है, जिस रो के सामने आपने टैक्सेबल वैल्यू लिखी, आपने 18% के सामने 1,00,000 रुपये लिखा, तो जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आता है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिक वो 18,000 आएगा, ठीक है। तो आप चाहते हो कि मैं 1,00,000 रुपये एक्चुअल सेल प्राइस रखता हूँ, 1,00,000 रुपये, जीएसटी को 20,000 कर दूंगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस केस में अपने को रिवर्स कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, तो आपको वैल्यू दिखानी पड़ेगी 1,11,111 इंस्टेड ऑफ 1,00,000 रुपये। अब क्या होगा, जब R1 फाइल करेगा उसके 2B में उसको आईटीसी दिखेगा 20,000 रुपये, तो जो रिसिप्टेंट है वो क्या सोचेगा कि मैंने तो 1,00,000 प्लस 18 1,18 की पेमेंट की थी, तो उसने इनवाइस गलत बनाया, तो ऐसा नहीं है। आपने जितना जीएसटी पे किया, आपने कितना पे किया, आपने पे किया था 18,000 रुपये, तो जो असेसी है रिसिप्टेंट है वो सिर्फ कितना ही क्लेम कर पाएगा, वो सिर्फ 18,000 ही क्लेम कर पाएगा, क्योंकि उसने एक्चुअल में 18,000 ही पे किया है इंस्टेड ऑफ 20,000। अब जो सप्लायर है उसने R1 में टर्नओवर रिपोर्ट कितनी की, 1,11,111, बट उसकी एक्चुअल टर्नओवर कितनी है, जो उसने कैपिटल गुड्स सोल्ड किया है वो एक्चुअल फिगर कितनी है, 1,00,000 रुपये। तो जब उसकी एग्रीगेट टर्नओवर काउंट की जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ GSTR 9, जिसकी लिमिट आपकी 2 करोड़ होती है, या फॉर द पर्पज GSTR 9C जिसकी 5 करोड़ होती है, ठीक है। ई इनवाइस एप्लीकेबल की लिमिट
आपकी 5 करोड़ हो गई। ई इनवाइस 30 दिन के अंदर बनाना है, उसकी लिमिट होगी 10 करोड़। तो उसके लिए जो आपकी टर्नओवर है वो आपको कितनी काउंट करनी है, वो आपको 1 लाख की काउंट करनी है इंस्टीट्यूट ऑफ 1/11। तो 1/11 तो हमने सिर्फ रूल का कंप्लायंस करने के लिए R1 में रिपोर्ट किया है, रिवर्स कैलकुलेशन करने के बाद आपका 111 है, एक्चुअल टर्नओवर आपकी 1 लाख की कंसिडर्ड की जाएगी फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 990, मतलब जहां पर भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालती हो। ठीक है, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। जो आपका जीएसटी पेबल बनेगा सेक्शन 18 सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, वो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बनेगा, जो कि आपको R1 में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इट शुड नॉट बी शोन, ये आप इसको आईटीसी रिवर्सल में शो करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि सेक्शन में क्लियरली मेंशन है कि आपके टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बनेगा, आप इसको आईटी से रिवर्स करके डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो गाइज पहले जो मैं वीडियो बनाता था वो बनाता था डायरेक्टली यूट्यूब पे वीडियो बना देता था, कोई भी स्क्रीन शेयर नहीं करता था। तो अब मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि धीरे धीरे प्रोग्रेस होने में टाइम लगता है। तो आप से जो मेरी वीडियो रहेगी वो क्या रहेगी, मैं अपने आर्टिकल बनाता हूँ और आर्टिकल से रिलेटेड मैं वीडियो भी पब्लिश करता हूँ। कई वीडियो ऐसी भी होगी जिसका आर्टिकल मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो बेसिक टॉपिक हो सकता है सिर्फ नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, तो उसमें मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, मोस्टली टॉपिक में जो अपने डिटेल टॉपिक होते हैं, जिसमें जो वीडियो है काफ़ी लंबी रहती है, उसमें मैं ऐसी स्क्रीन शेयर करके आपको गाइड करूँगा, आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड आपको लगता है कोई भी गलत प्रेजेंटेशन हुई है या कोई भी मतलब गलत चीज़ें हो रही है, कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हो, तो उस फीडबैक को ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि मैं उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज के बाद जो भी वीडियो रहेगी वो साथ में स्क्रीन में शेयर करूँगा, साथ में जो भी चीज़ें हैं पीछे मैं हाईलाइट भी करता रहूँगा। आप लोग उधर कोई और इससे बेटर ऐप है, ठीक है, जिसमें स्क्रीन शेयर करके अच्छे से समझाया जा सकता है, तो आप मेरे को ज़रूर गाइड करना और इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करना। अब इससे एक बार टॉपिक को रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना है आईटीसी लिया या नहीं लिया। आईटीसी लिया है और 20 क्वार्टर में बेच दिया, इफ बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन दिस रूल विल बी एप्लीकेबल। If ITC has not been claimed, then this rule will not be applicable on the registered person. And second case is if ITC has been claimed, but that capital assets sold after the 20 quarters from the date of invoice, so in that case this rule will not be applicable. तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो आपकी जीएसटीआर 1 का पार्ट बनेगी, वो आपको जीएसटीआर 1 में एज ए टैक्स लायबिलिटी शो करना है इंस्टीट्यूट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन द जीएसटीआर 3 भी। तो यहाँ पे अपने को जो सेल प्राइस है वो रिवर्स कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब जीएसटीआर 1 में मैनुअल टैक्स की अमाउंट नहीं डाल सकती। अब सोचो मैनुअल टैक्स डाल देता हूँ 20,000 और एक्चुअल सेल प्राइस में 1 लाख ही रखता हूँ, तो मेरा इनवाइस वैल्यू 1,20 हो जाएगा। तो अपने टैक्स वैल्यू अगर आप 1 लाख रखते हो तो जीएसटी 18,000 ऑटोमेटिक आएगा, बट एक्चुअल में तो अपने को R1 में 20,000 रुपये का टैक्स दिखाना है। तो R1 में अगर 20,000 रुपये का टैक्स दिखाना है तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड, उसके 2B में आईटीसी जो दिखेगा वो 20,000 दिखेगा, बट वो क्लेम 18,000 ही करेगा एज पर सेक्शन 16, क्योंकि उसने 18,000 ही जीएसटी पे किया है, तो 18,000 क्लेम करेगा इंस्टीट्यूट ऑफ 20,000। ठीक है, अब हमारी एक्चुअल टर्नओवर कितनी है, 1 लाख रुपए। तो जब आप एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करोगे पेन वाइज, तो आपकी टर्नओवर आपको 1 लाख की कंसिडर करनी है इंस्टीट्यूट ऑफ 1,11,111। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हर एंगल से मैंने पॉइंट कवर किए हैं। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में फीडबैक आप जरूर देना, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैं स्क्रीन शेयर करके बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो और कोई अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, कोई और बेटर ऐप जो आप बता सकते हो। कोई बंदा अगर किसी ऐप को यूज करता है, ऐसी वीडियो को प्रेजेंट करता है, तो आप मेरे को जरूर बताना उस ऐप का नाम, उससे भी ट्राई करूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेल आईडी मेरी मेंशन है crsingla878@gmail.com, तो आप इस पर भी मेल कर सकते हैं। सटिल अभी मेरे को 2-3 क्वेरी इससे रिलेटेड आई थी मेल पर, तो मैंने उसका भी रिप्लाई दे दिया। आपको कोई डाउट हो कमेंट कर लेना या मेल भी कर सकते हो, और फीडबैक जरूर शेयर करना। थैंक यू। जय श्री राम।